सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि इलाही मुझे बता तुझे कौन सा बंदा महबूब है ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है, यही दुआ आका अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं और हमें तालीम अता फरमाते हैं। हालांकि हुजूर से ज्यादा तो कोई महबूब नहीं है ना अल्लाह को, लेकिन तालीम अता फरमाते। अंबिया ये दुआएं करते, अंबिया कराम, कि मौला हमें अपनी मोहब्बत भी अता फरमा और जो तुझसे मोहब्बत करे हमें उसकी मोहब्बत भी अता फरमा। अब इस रिवायत में भी यही बात है। मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के लाडले प्यारे नबी कलीमुल्लाह, वो अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह करीम मुझे अपने महबूब का बता, तेरा महबूब कौन है बंदों में से, मैं ऐसी कौन सी निशानियां देखूं और मुझे पता लग जाए कि ये बंदा तेरा महबूब है तो मैं उससे मोहब्बत करूं। फरमा कौन रहा है? फारूक आज़म। और किसकी बात बता रहे हैं? सैयदना कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा जो बंदा मेरा कसरत के साथ जिक्र करे, और कुरान में क्या फरमाता है, जो सुबह शाम अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, उसकी सोहबत में जमाए रखना, उसकी सोहबत में ठहर जाना, यानी उसके अहाता सोहबत से बाहर ना निकलना। अगर आजकल के दौर में हमें अल्लाह का वली मिल जाता है जैसे हमें मिला है, अच्छा हमें क्या मिला, बल्कि वो हमें मिले, हमारी क्या औकात थी कि हम उनको मिलते। ये तो अल्लाह की इनायत है हम पर कि उन्होंने हमें चुन लिया। वो लोग पढ़ते हैं ना कि ऐसी विच जहान तरीकत ने मुर्शिद चुन के पढ़िया, तो मैं इस पे अक्सर सोचता हूं कि नहीं यार, ये शेर हमारे पे कम से कम मुझ पे तो फिट नहीं आता। हमने कहा मुर्शिद चुन के पकड़ा है, हमें तो पता ही नहीं था मुर्शिद होता क्या है। ये तो अल्लाह की शान है कि उसने अपने महबूब के जरिए हजारों लाखों लोगों को सीधा रास्ता दिखा दिया, उनसे मिलवा दिया। अच्छा, तो मैं ये कर रहा था कि जैसे कुरान में फरमाता है कि उसकी सोहबत में अपने आप को जमाए रखो, और कहीं पर भी हो, अगर 14वीं 15वीं सदी में हो, जब इंटरनेट का दौर हो, या उससे पहले के हो, तो जब जाहिरी तौर पे करीब आओ तो करीब बैठो, उनकी बात सुनो, गुफ्तगू सुनो। जब दूर चले जाओ तो उनकी याद रखो, उनका तसव्वुर रखो। और आज के दौर में इंटरनेट जिसके पास मौजूद है, तो वो इंटरनेट पे भी अपने मुर्शिद के बयानात सुने। हाथा सोहबत से बाहर ना निकलो, अपने आप को उनकी सोहबत में जमाए रखो। जमने का मतलब बताए क्या होता है? देखो ना, एक चीज कभी आ जाए और कभी खत्म हो जाए, उसे जमना कहते हैं? नहीं, जम जाने का मतलब है कि बस वहीं पे हो गया सो हो गया। जमाए रखना, दूर ना जाना उनकी सोहबतों से। अच्छा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला वो कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया, जो कसरत से, ए मेरे महबूब, जो मेरा कसरत से जिक्र करे, और याद रखना कि मैंने ही उसे इजाजत दी होती है कि वो मेरा कसरत से जिक्र करे। और मूसा जो मेरा जिक्र ना करे तो ये भी जान लेना कि मैंने ही उसके और अपने दरमियान पर्दा हायल कर दिया है, और वो मुझे पसंद नहीं। हाय हाय, कसरत से जिक्र। आपको पता है कसरत किसे कहते हैं? जब कोई भी काम 50% से ऊपर चला जाए ना, 50% से ज्यादा, तो कहते हैं ये कसरत में चला गया है। वोटिंग होती है, वोट डालते हैं लोग, जब 50% ज्यादा एक ही पार्टी को वोट मिल जाए, अब जी इसको कसरत हासिल हो गई, फिर उसमें ज्यादती जितनी हो जाए हो जाए। अल्लाह फरमाता है जो कसरत से जिक्र करे, यानी अपने जो उसके 24 घंटे हैं, दिन और रात के घंटे, उसमें कम से कम 12 घंटे से ज्यादा तो जिक्र करे ना अल्लाह का, कम से कम 12 घंटे से ज्यादा करे, तो फिर ही कसरत में शुमार होगा ना। तो यार उस हस्ती की शान क्या होगी जिसका एक सांस भी अल्लाह के जिक्र के बगैर ना हो। अजी सांस अंदर जाए तो अल्लाह, सांस बाहर आए तो अल्लाह। तो यार इन अल्लाह वालों की बातें, इनके अल्लाह के साथ मामलात, इनका अल्लाह से प्यार और अल्लाह का इनसे इजहार, हाँ जी। और हम सब के सरकार बड़े शहनशाह, बड़े अजीम लोग होते हैं, लोगों के गमखार होते हैं,
तो इनके सदके ही दुनिया के मामला भी बेहतर होते हैं और आखिरत के मामला भी बेहतर होते हैं। और इस अकीदे में हमें कभी शक नहीं करना, कभी भी शक नहीं करना।